अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने डिफरेंशिएशन की है, सम एग्जांपल्स के साथ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डिफरेंशिएशन हमने की है। तो इंशाल्लाह आज हम कुछ एग्जांपल्स के साथ यहाँ पर हाजिर होते हैं और कुछ एग्जांपल्स हम करेंगे। तो लास्ट टाइम जो पिछला लेक्चर था उसमें मैंने पढ़ाया था आपको कि एक्सपोनेंशियल function and logarithmic function। तो ये हमने किया है, इसकी डेफिनेशंस जो हमने ऑलरेडी आपको बताई है और उसकी प्रॉपर्टीज भी शायद हमने कुछ की है। थोड़ा मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं यहां पर, अगर हमारे पास कोई ए रियल नंबर है, इट इज ग्रेटर देन 0, इट इज नॉट इक्वल टू 1, दैट मीन्स ये 0 से बड़ा है लेकिन 1 के बराबर नहीं है, तो 0 और 1 के दरमियान और 1 से बड़ा। देन द फंक्शन हम यहां पर डिफाइन करेंगे, f of x is equal to a power x, that is a is greater than 0, a is not equal to 1। इसको बोलते हैं, is called the general exponential function। so ये फंक्शन जो हमारी है that is known as general exponential function, because exponential function तो infinite है। फॉर एग्जाम्पल कोई फंक्शन हमारे पास है f of x is 2 power x, f of x is equal to 1/2 raised power x, या कोई और फंक्शन है f of x is equal to something this √3 या 3 power x। तो इस तरह के फंक्शंस है, ये तो इनफिनाइट है, तो इन सभी फंक्शंस को एक ही यहाँ पर डिनोट करती है, दिस f of x is equal to a power x, this is known as general exponential function। तो ये आपको पता है ऑलरेडी, a is positive and a is not equal to 1, क्योंकि अगर a 1 होगा तो ये बनेगा f of x is equal to 1 power x, that is equal to 1, it's a constant function। तो ये हमारे पास एक कांस्टेंट फंक्शन आएगी, ठीक है, ओके। तो a is greater than 0, बिकॉज़ जब हम इसका इनवर्स निकालेंगे यहाँ पर तो वो लॉगरिथमिक फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन का डोमेन जो है वो है पॉजिटिव रियल नंबर, तो ये नहीं आना चाहिए, नेगेटिव उसमें नहीं आएगा, सो इसलिए a must be greater than 0। तो इस पे अगर आप कुछ पॉइंट्स मैंने उस टाइम भी आपको बताए हैं इस फंक्शन पे, इस जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इसका डोमेन क्या है? सो मेन पॉइंट्स, पहला इसका डोमेन क्या है? डोमेन मीन्स वैल्यूज ऑफ एक्स, तो एक्स का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, दैट इज ऑल, सो डोमेन इज ऑल। नंबर सेकेंड, जो इसका रेंज है, तो इसका वैल्यू क्या निकलेगा? एक्स का जो भी वैल्यू डालोगे, जो नेगेटिव डालोगे, पॉजिटिव डालोगे, फॉर एग्जांपल 1/2 रेज़ पावर -1, तो ये भी पॉजिटिव आएगा, इट इज रेंज इज सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, तो 0 इसका वैल्यू नहीं आएगा, इट इज ग्रेटर देन 0, जब a 0 होगा तभी तो बनेगा। तीसरा पॉइंट यहां पर, जितने भी x के लार्ज वैल्यू आप डालोगे, एज x बिकम्स वेरी वेरी लार्ज, जितना भी x बड़ा बन जाएगा, जितना भी x वेरी वेरी लार्ज हो जाएगा, सो एज x बिकम्स, मैं यहां पर लिखूंगा तीसरा पॉइंट, as x becomes very very large, जितना भी x को इंक्रीज करोगे, पॉजिटिव पावर पॉजिटिव, it becomes very very large, f of x becomes very very large, x ज्यादा हो जाएगा तो a पावर दैट नंबर वो तो और ज्यादा हो जाएगा। चौथा पॉइंट, as x becomes, जितना भी x को आप छोटा करोगे, नेगेटिव करोगे, very large negative, very large
नेगेटिव वैल्यू f of x becomes very close to 0. फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर करूंगा 2 रेज पावर समथिंग -1/2 या 2 रेज पावर -2, तो आएगा 1 डिवाइड बाय 2 रेज पावर 2, 1/4, तो 0 के नजदीक। 2 रेज पावर -3, 1 डिवाइड बाय 2 रेज पावर 3, 1/8, उससे छोटा। 2 रेज पावर -100, 1 डिवाइडेड बाय 2 रेज पावर 100, तो उससे छोटा, तो ये 0 के नजदीक जाता है। जितना भी हम यहाँ पर x का वैल्यू नेगेटिव डालोगे, वेरी नेगेटिव वैल्यू, तो यहाँ पर ये 0 के नजदीक जाता है। तो ये और एक अहम पॉइंट इसमें है। तो अगर आप ग्राफिकली यहाँ पर देखोगे, इस a पावर x जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारी है, ग्राफिकली ये इसका ग्राफ कैसे लाइक करता है, तो आपने देखा है यहाँ पर जितना भी हम x को इंक्रीज करते हैं, फंक्शन तो इंक्रीज हो जाती है, इट बिकम्स वेरी लार्ज। जितना भी हम x को नेगेटिव साइड में लेते हैं, नेगेटिव साइड में इट बिकम्स वेरी क्लोज टू 0, इट बिकम्स वेरी क्लोज टू 0। लेकिन ये 0 नहीं बनेगी, बिकॉज f ऑफ x इज इक्वल टू a पावर x 0 तब बनेगा जब a का वैल्यू 0 होगा, तो नहीं है। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू a पावर x। सो दिस इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन हियर। As x becomes very large, function becomes very large. X becomes very small, function it becomes very close to 0, इसलिए 0 के नजदीक जाएगा। तो ऑलरेडी आपको पढ़ाया, ये थोड़ा रिकैप्चुलेट हमने किया है। तो ये हमारा f of x इक्वल टू a पावर x। अगर यहाँ पर इस a को रिप्लेस करो e से, f of x is equal to e power x, where what is e? Where e is an irrational number between 2 and 3. Something e is equal to 2.718, so on and so forth. So अगर e हमारा है एक रैशनल नंबर है, 2 और 3 के दरमियान लाई करता है, 2.718 so on, then इस फंक्शन, इसको बोलेंगे नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, उस टाइम वो हमारा आएगा, तो इसका ग्राफ भी ऐसे ही आएगा। तो जितना भी x को इंक्रीज करोगे, फंक्शन इंक्रीज होगी, जितना भी x को डिक्रीज करोगे, फंक्शन यहाँ पर वेरी क्लोज टू 0 होगी, इसका वैल्यू नेगेटिव नहीं होगा। इट इज पॉजिटिव नंबर पावर नेगेटिव नंबर, तो वो पॉजिटिव रहेगा लेकिन वेरी स्मॉल, तो इसको बोलते हैं नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ओके, अगर आप x का वैल्यू 0 डालोगे, जब x का वैल्यू 0 आएगा, f ऑफ x आएगा a पावर 0, तो वो क्या निकलेगा 1। इसका मतलब है द पॉइंट x का वैल्यू 0, f ऑफ x 1 always lies on f of x is equal to a पावर x। तो 0 का 1 इस पे लाई करेगा। तो अगर मेरे पास ये 0 है यहाँ पर, तो ये 1 है, सो दिस पॉइंट इज 0, 1, तो ये पॉइंट इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे हमेशा लाई करेगा। सो ये एक अहम पॉइंट है यहाँ पर। तो आपने पढ़ी है जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन और आपने पढ़ी है यहाँ पर नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। तो ये तो ऑलरेडी आपको पढ़ाया पहले ही। अगर हम इसका इनवर्स हम करेंगे, जब हमने इसका इनवर्स किया है, तो हमने क्या किया, अगर हमारे पास a ग्रेटर देन 0 है, a इज नॉट इक्वल टू 1 सच दैट यहां पर a पावर x किसके बराबर है, y के बराबर, देन तब हम क्या लिखते हैं, देन फिर लिखते हैं हम log ऑफ y टू द बेस a इज इक्वल टू x is called the logarithmic function। ये तो हमारी कौन सी फंक्शन बन गई, लॉगरिथमिक फंक्शन। शॉर्ट में एक्सपोनेंशियल फंक्शन को कैसे लॉग में कन्वर्ट करते हैं, 2 पावर 3 इज इक्वल टू 8, तो log ऑफ 8 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 3 सिंपली। सो इसका मतलब है जो ये बेस यहां पर है, इस बेस का पावर क्या हम करेंगे, ये 8 के बराबर निकलेगा, तो 3। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लिखोगे ऐसे log बेस 10 100 किसके बराबर है, तो इसका मतलब है इस बेस का कौन सा पावर होगा, बेसिस क्या खाड़ो पावर है सुनील 100,
basis का power 2, so 10 power 2 is equal to 100. Because 10 power 2 is equal to 100, so हम लिखो इस log of 100 to the base 2 is equal to 10. So log of this, अगर 10 power 2 100 है, तो log of 100 to the base here 10 is equal to 2. Is equal to 2. तो ये बहुत सिंपल है. So this means that the inverse of exponential function is logarithmic function, and this logarithmic function is known as general logarithmic function because its base is a positive number greater than 1. So इसको बोलेंगे general logarithmic function. तो ये हमारे पास general logarithmic function है. ठीक है? ओके. अगर यहां पर इसकी बेस हम चेंज करेंगे e में, e पॉइंट, if the base of logarithm is e, then it is known as natural logarithm. तो नेचुरल लॉगरिथम है, तो शॉर्टली कैसे लिखते हैं? And we write it as ln. ln means log natural. तो हम कैसे लिखते हैं? ln. ln का मतलब क्या है? log natural, natural logarithm. अगर बेस को 10 यहां पर a का वैल्यू 10 है, if base of the logarithm is 10, then it is known as common logarithm. तो एक कॉमन लॉगरिथम है. फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने आपको बोला है log of 100 to the base 10 is equal to 2. बेस 10 है, सो ये हमारा कॉमन लॉगरिथम उस टाइम है. सो सिंपली द इनवर्स ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन जब हम निकालते हैं तो वो यहाँ पर हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन बन जाती है. तो आपने अभी पढ़ा है, तो ये आपने नोट किया होगा, जो हमारी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसका डोमेन क्या था? उसका डोमेन था r और रेंज क्या था? पॉजिटिव रियल नंबर, दैट इज 0 to infinity. तो इसका मतलब है यहां पर नोट में जब हम इसका इनवर्स निकालेंगे तो पहला पॉइंट डोमेन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन इज, तो क्या आएगा? 0 to infinity. सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स एंड range is the set of real numbers. जो हमारी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डोमेन है वो उसका रेंज बनेगा, जो उसका रेंज था वो इसका डोमेन बनेगा. ठीक है? ओके. तो अगर हम यहां पर डालेंगे इस y का वैल्यू 1, दैट मीन्स मैं निकालूंगा यहां पर log of 1 to the base a. a को कौन सा पावर हम यहां पर ऊपर रेज करेंगे, ये 1 के बराबर निकलेगा, तो 0. सो log of 1 is equal to 0. इसका मतलब है जब मैंने y का वैल्यू 1 डाला तो 0 निकला, तो इसका मतलब है दूसरा द पॉइंट, तो उसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कौन था? 0, 1. तो यहां क्या आएगा? 1, 0 always lies on the graph of logarithmic function. तो उस पे 0, 1 था, तो यहां पर कौन आया? यह है 1, 0. ओके. और एक पॉइंट यहां पर इसका ग्राफ डालने के लिए हमें यहां पर कुछ पॉइंट्स यहां पर लिखेंगे. तो लॉगरिथमिक फंक्शन जो हमारी है ये तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, जितना भी आप y का वैल्यू ये तो इसका ज्यादा वैल्यू निकलेगा, दैट मींस इंक्रीजिंग फंक्शन हियर. और एक पॉइंट, तीसरा पॉइंट हमारा है द लॉगरिथमिक फंक्शन इज इंक्रीजिंग as we move from left to right,
द ग्राफ राइजेस। तो जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो ग्राफ राइज होता है, वो भी ग्राफ में हम बताएंगे आपको। तो अगर हम यहां पर लॉगरिथमिक फंक्शन में log ऑफ सपोज x टू द बेस e है यहां पर, तो अगर यहां पर 0 डालेंगे, क्योंकि आपको पता है इसका डोमेन है 0 टू इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी, या बेस 10 रखेंगे 0 टू इन्फिनिटी, डोमेन में 0 नहीं आता है, तो log ऑफ 0 क्या होगा, log ऑफ 0 क्या होगा टू द बेस 10, वो क्या होगा, दैट मीन्स 10 को कौन सा पावर हम ऊपर रेज करेंगे ये 0 के बराबर निकलेगा। अगर इनफाइनाइट हम सपोज 10 पावर इन्फिनिटी दैट इज इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी, तो 1 डिवाइडेड बाय 10 पावर इन्फिनिटी दैट इज 1 बाय इन्फिनिटी इज 0, सो log 0 होता है माइनस इन्फिनिटी, log 0 इज माइनस इन्फिनिटी। इसका मतलब है जितना भी हम 0 के नजदीक जाएगा तो ये ग्राफ जो है ये वो इन्फिनाइट हो जाएगा नेगेटिव साइड की तरफ, ठीक है। तो ये पॉइंट भी हम यहां पर फॉर x becomes वेरी वेरी क्लोज टू 0, जितना भी x 0 के नजदीक जाएगा, द वैल्यू ऑफ log x can be made less than a real number, तो किसी भी रियल नंबर से वो छोटा होगा, तो वो वेरी वेरी स्मॉल यहां पर आएगा हमारा, ठीक है। तो अगर हम इस ग्राफ को यहां पर बनाने की कोशिश करेंगे इन पॉइंट्स के हिसाब से, तो वो ग्राफ कुछ इस तरह का आएगा। तो पहले भी मैंने आपको बोला है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे कौन पॉइंट लाई करता है, 0,1, ऐसा कि इज 0 इट बिकम्स 1, बिकॉज हमारा था a पावर x इज इक्वल टू y, x का वैल्यू 0, a पावर 0 इज 1, तो 0,1। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जितना भी हम वैल्यू को छोटा करते थे नेगेटिव, उतना वो 0 के नजदीक जाता था, तो उतना वो टच नहीं करेगा, 0 के नजदीक जाएगा। जितना भी हम x को इंक्रीज करते थे, जितना भी x को इंक्रीज करते थे, तो हमारा ग्राफ यहां पर राइज होता था, तो हमारा ग्राफ यहां पर राइज होता था। तो 0,1 से पास होगा, तो मेरा ग्राफ कुछ इस तरीके का आएगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सो ये हमारा y इज इक्वल टू a पावर x, जो हमने अभी किया है, एज x इज 0 y इज 1, ठीक है, ओके, ये हमारा 0 है, 0,0, द पॉइंट 1 0,1। लेकिन लॉगरिथमिक फंक्शन में कौन पॉइंट लाई करता है, तो हमारा था इसका log ऑफ y टू द बेस a इज इक्वल टू x। जब हम यहां पर एक काम करेंगे, जब हमने y का वैल्यू 1 डाला, जब हमने y का वैल्यू 1 डाला, log ऑफ 1 इज 0, तो 1,0 लाई करता है। तो सपोज यहां पर है पॉइंट, दिस इज 1,0, ये हमारा है। तो ये फंक्शन जो हमारी थी ये लार्ज बन जाती थी, जितना भी हम x को इंक्रीज करते थे तो फंक्शन इंक्रीज हो जाती थी, जितना भी हम x का वैल्यू डिक्रीज करते थे तो वो नेगेटिव हो जाती थी इन्फिनिटी की तरफ। तो वो ग्राफ कुछ इस तरीके का है, नेगेटिव की तरफ। तो ये हमारा यहां पर इसका रिवर्स है, दैट इज log ऑफ y टू द बेस a इज इक्वल टू x, लॉगरिथमिक फंक्शन। और जो यहां पर स्ट्रेट लाइन जो यहां पर आएगी, स्ट्रेट लाइन इसमें से, ये कौन सी फंक्शन है, यह आइडेंटिटी फंक्शन y इज इक्वल टू x, यह आइडेंटिटी फंक्शन y इज इक्वल टू x। तो आपने देखा होगा यहां पर, तो ये जो आपस में ये दो ग्राफ्स यहां पर है, ये आपस में मिरर इमेज आपको लगती है। सो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन जो है ये मिरर इमेजेस है, आपस में मिरर इमेजेस है, ये इसका इनवर्स है तो ये इसका इनवर्स है। तो आपने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में भी थोड़ा आपने पढ़ा है इसके बारे में। तो ये हमारी दो फंक्शन यहां पर थी, एक है एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारी और दूसरी है लॉगरिथमिक फंक्शन। तो डोमेन और रेंज के बारे में भी आपने पढ़ा है यहाँ पर, बहुत सिंपल है। यहाँ पर अब मैं जाऊंगा इसकी प्रॉपर्टीज पर।
प्रॉपर्टी आपने पढ़ा है, पहली वाली प्रॉपर्टी, तो आपने ऐसे पढ़ा है कि अगर हमारे पास m एंड n दो पॉजिटिव रियल नंबर्स है, और रियल नंबर्स, ये दो रियल नंबर्स है पॉजिटिव, देन तो पहला आपने पढ़ा है log ऑफ mn टू द बेस, सपोज e या a क्या रखोगे, बेस e, सो log ऑफ प्रोडक्ट इट इज इक्वल टू log m प्लस log n टू द बेस e, जब बेस कुछ नहीं होगी तो e है, सो log ऑफ प्रोडक्ट इज सम ऑफ लॉग्स, ये तो ऑलरेडी आपने पढ़ी है। और एक पढ़ी आपने log ऑफ m by n टू द बेस e इज इक्वल टू log m माइनस log n टू द बेस e, तो तीसरी वाली। और एक आपने पढ़ी है log ऑफ m टू द पावर n टू द बेस e दैट इज इक्वल टू n log m, तो log m पावर n दैट इज इक्वल टू n log m, ठीक है। और एक प्रॉपर्टी यहां है log बेस a, अगर आपको बेस चेंज करनी होगी तो कैसे करोगे, log बेस a m, अगर इसकी बेस e में कन्वर्ट करोगे तो log बेस e m, a e में कन्वर्ट हुआ डिवाइडेड बाय log बेस e ऑफ a, बेस का log, तो दिस इज नोन एज बेस चेंज फार्मूला। तो ये हमें जरूरत पड़ेगी, आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ी होगी, तो इनकी जरूरत यहां पर हमें आएगी, तो हम आसानी से इनको कर सकते हैं, ठीक है, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, हम कुछ क्वेश्चंस यहां पर करेंगे, उनकी डिफरेंशिएशन यहां पर करेंगे। तो एक चीज ऑलरेडी पढ़ा, आप एबिन शो में आपने पढ़ा है, डेरिवेटिव ऑफ e पावर x टू द बेस e, डेरिवेटिव ऑफ e पावर x विद रिस्पेक्ट टू x इज e पावर x। और आपने पढ़ा डेरिवेटिव ऑफ log x with respect to x is 1 by x, और आपने पढ़ा डेरिवेटिव ऑफ a पावर x to the base to with respect to x is a पावर x log a, ये मुझे जरूरत पड़ेगी, ये तीन। सो e पावर x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x e पावर x है, log x का 1 by x, तो a पावर x का जो डेरिवेटिव है, तो a पावर x का डेरिवेटिव a पावर x log a है विद रिस्पेक्ट टू x, ये चीजें मुझे जरूरत पड़ेगी यहां पर। तो क्वेश्चन हम करेंगे यहां पर, आपको डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x e पावर x डिवाइडेड बाय sin x, यू हैव टू फाइंड इट्स डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ये आपको करना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हम इसको y के बराबर रखेंगे, लेट y इज इक्वल टू e पावर x डिवाइडेड बाय sin x, तो मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है dy डिवाइडेड बाय dx, तो ये मुझे निकालना है। तो ये तो यहां पर u by v फॉर्म में, तो हम करेंगे कौन सा रूल इस्तेमाल, क्वोशिएंट रूल। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x बाय यूजिंग क्वोशिएंट रूल, ये हम अप्लाई करेंगे। तो dy डिवाइडेड बाय dx हमारा आएगा, तो u by v में क्या होता है, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, सिंपल है। तो अभी आपने देखा व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ e पावर x, दैट इज e पावर x, sin x तो आएगा खुद, माइनस e पावर x, sin x का डेरिवेटिव cos x डिवाइडेड बाय sin x होल स्क्वायर, तो ये मेरे पास आया, अगर हम यहां पर e पावर x कॉमन भी निकालेंगे तो आएगा sin x माइनस cos x डिवाइडेड बाय sin x होल स्क्वायर, तो ये मेरे पास इसका सॉल्यूशन है, दैट इज dy डिवाइडेड बाय dx, बहुत आसान है। सो इट इज टू इजी, सिंपली आपको जो बेसिक फार्मूला है उन पर आपको रिवाइज करना है, उनको रिवाइज करके आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व
कर सकते हो। डेरिवेटिव ऑफ e पावर x तो e पावर x है विद रिस्पेक्ट टू x, log x का 1/x विद रिस्पेक्ट टू x, a पावर x का a पावर x log a विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, चलो और एक क्वेश्चन यहां पर करेंगे। अगर आपका आएगा लेट y इज इक्वल टू e पावर साइन इनवर्स x, तो आपको निकालना है dy डिवाइडेड बाय dx, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां पर आएगा dy बाय dx। इसमें चेन रूल इस्तेमाल होगा क्योंकि e पावर x का डेरिवेटिव क्या है, e पावर x, e पावर साइन इनवर्स x का e पावर साइन इनवर्स x और बाय चेन रूल डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x, क्योंकि इसमें भी लगता है चेन रूल। e पावर x का e पावर x डेरिवेटिव और x का क्या आएगा 1, तो बचा e पावर x। तो e पावर साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव e पावर साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स का डेरिवेटिव तो आएगा e पावर साइन इनवर्स x 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, यह साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव, तो e पावर साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, तो ये इसका डेरिवेटिव है। इट इज टू इजी, तो आप आसानी से कर सकते हो। पहले आपको रिकैप्चुलेट मैंने किया थोड़ा एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शंस के बारे में, ठीक है। तो और एक क्वेश्चन यहां पर नेक्स्ट हम देखेंगे। लेट y इज इक्वल टू log ऑफ cos ऑफ e पावर x, आपको निकालना है dy बाय dx, मुझे निकालना है डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इफ द फंक्शन इज log cos e पावर x। तो इसको कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है, इसमें भी चेन रूल इस्तेमाल होगा। फंक्शंस कितनी है, 3, लॉगरिथमिक, कोसाइन एंड एक्सपोनेंशियल, 3 है। तो dy डिवाइडेड बाय dx डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x आएगा। पहले किसका डेरिवेटिव, लॉगरिथमिक फंक्शन का, तो उसका मतलब क्या है, वो है d बाय dx ऑफ log ऑफ cos ऑफ e रेज पावर x इनटू अंदर वाले का अलग डेरिवेटिव cos ऑफ e रेज पावर x का अलग डेरिवेटिव। तो log of something it is 1 divided by cos of e raised power x into derivative of cosine function क्या है, माइनस साइन e पावर x into derivative of अंदर वाले का e raised power x का, तो ये आएगा माइनस साइन e पावर x divided by cos e raised power x into derivative of e raised power x is e raised power x, तो आएगा माइनस e रेज़ पावर x साइन e रेज़ पावर x डिवाइड बाय cos e रेज़ पावर x, वो क्या होता है tan e रेज़ पावर x। तो ये हमारा सॉल्यूशन निकला है इसका, बहुत सिंपल है। तो आप नोट भी कर सकते हो अच्छे से, टू इजी है। चलो और एक क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट ईयर। अगर हमारे पास y है log ऑफ log x, तो इसका डेरिवेटिव dy बाय dx कैसे निकालोगे, तो गिवन यहां पर है x ग्रेटर देन 1, क्यों, बिकॉज अगर x 1 होगा log 1 0, log 0 माइनस इनफिनिटी, तो नॉट डिफाइंड है, तो इसलिए x ग्रेटर देन 1 है। तो dy डिवाइडेड बाय dx हमारा क्या आएगा, पहले ये log का डेरिवेटिव, तो log ऑफ समथिंग इट इज 1 डिवाइडेड बाय दैट नंबर, 1 बाय log x अंदर वाला, तो अब आएगा डेरिवेटिव ऑफ log x, तो 1 बाय log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x 1 बाय x, यह आएगा 1 बाय x log x, दिस इज dy डिवाइडेड बाय dx, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये थी कुछ क्वेश्चंस जो हमने किए हैं लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन पर, ये डेरिवेटिव्स हमने किए हैं, बहुत सिंपल था, बहुत आसान था।
और हमने रिकैपिटुलेट थोड़ा किया लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में, उसका डोमेन क्या है, उसका रेंज क्या है, उसका ग्राफ किस तरीके का आएगा, तो उसकी प्रॉपर्टीज थोड़ी की है। तो बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपके साथ और कुछ एग्जांपल्स के साथ हाजिर होते हैं। थैंक यू वेरी मच।